भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ चुका है इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत चांदपुरी में देखने को मिला है। आंगनबाड़ी केंद्र राजपुरा सिक के लिए एक पद के लिए यहाँ भर्ती निकली थी, लेकिन ग्राम पंचायत की मिलीभगती के चलते आज भी वो परिवार जो बीपीएल है, एससी परिवार है, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उनका चयन हालांकि हो चुका था। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत चांदपुरी के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आशा सहयोगिनी पद के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए थे। उसमें से 3 अभ्यर्थियों को चयन किया गया था। 3 अभ्यर्थियों का पहला जो अभ्यर्थी प्रगति जेवरिया, दूसरे नंबर पर रही थी मीना और तीसरे नंबर पर रही थी सुमन यादव। इस प्रकार से सुमन यादव के 5 अंक थे, मीना के 5 और प्रगति जेवरिया के 6 अंक थे। ऐसे 6 अंक लेकर प्रगति जेवरिया वो फर्स्ट स्थान पर थी, पहले स्थान पर थी। और बाल विकास परियोजना थानागाजी की ओर से उनका चयन के लिए, अनुमोदन के लिए, ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए पत्र भेज दिया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत की मिलीभगती के चलते उनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और उसके लिए उन्होंने कलेक्टर से भी मिली है वो, और एसडीएम को भी पत्र लिखा है उन्होंने कि न्यायोचित जो कार्रवाई है वो किए जाए, उनका चयन किया जाए। लेकिन अब जो चयन जो किया जा रहा है वो कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। उसमें पहले स्थान पर जो जिस तरीके से हमको जो अभ्यर्थी जो बता रहे हैं सुमन यादव को कर दिया गया है, दूसरे नंबर पर है वो प्रगति जेवरिया, इस तरीके से बता रहे हैं। पूरा मामला क्या है इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं आशा सहयोगिनी पद के लिए जिन्होंने चयन किया गया था, 6 अंक उन्होंने प्राप्त किए थे, वो है हमारे साथ। उन्होंने, आप देख सकते हैं हमारे हाथ में, इन्होंने जिला कलेक्टर से, एसडीएम और तहसीलदार से भी शिकायत की है। जिस तरीके से न्याय के लिए ये दर दर भटक रही हैं, बीपीएल परिवार है, एससी से ये आते हैं। और कार्यालय बाल विकास थानागाजी, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी थानागाजी से ये लेटर जारी हुआ था ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए। हमारे साथ वो अभ्यर्थी मौजूद हैं, प्रगति जेवरिया जी। आप ये बताइए, जैसे आपका जो चयन हुआ था कब की प्रोसेस थी ये? जैसे 2020 की प्रोसेस थी। मैं आपको बता दूं 7/10/2020 का ये पत्र है, लेटर जो है ये 7 तारीख 10वें महीने 2020 का जो पत्र है ये। और जैसे ये पूरा प्रोसेस एक बार बताओ आप, कैसे क्या हुआ ये प्रोसेस ऐसे हुआ, मेरा हो गया था सिलेक्शन। हम ग्राम पंचायत गए भी, कई बार चक्कर भी काटे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। और उन्होंने ना अनुमोदन किया, हमारा अनुमोदन नहीं किया। अब जो प्रोसेस नहीं आई हैं वो हमें दिखा भी नहीं रहे। पुरानी प्रोसेस भी हमने बड़ी मुश्किल से हासिल की है इसको। अभी जो नए प्रोसेस के तहत जो चयन किया है ग्राम पंचायत ने, किनका चयन किया है, क्या नाम है उनका? उनका सुमन यादव नाम है। सुमन यादव जी की पहले कितने अंक थे उनके और कौन सी स्थान पे थी वो? उनके तीसरे स्थान पे थी, उनके 5 अंक थे। मैं पहले स्थान पे थी, मेरे 6 अंक थे। मेरा फिर भी उन्होंने अनुमोदन क्यों नहीं किया? मैं एससी कास्ट से हूँ, बीपीएल से हूँ, मेरा अनुमोदन होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अनुमोदन हो और मैं इस आशा सहयोगिनी पद के लिए अनुमोदन मेरा ही होना चाहिए बस। तो आप देख सकते हैं प्रगति जेवरिया जो कि 6 अंक लेकर प्रथम स्थान पर थी। ये लेटर जो है 7/10/2020 कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी थानागाजी से ये पत्र जारी हुआ था। और उसके बाद अब ग्राम सभा का जो अनुमोदन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना था वो नहीं किया गया है। इन्होंने जिला कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार जी को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार की है कि जो न्यायोचित जो कार्रवाई होनी चाहिए वो इन लोगों पर की जानी चाहिए। जैसे आप जिला कलेक्टर और जो तहसीलदार जी, एसडीएम है, उन प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ कि मेरा चयन किया जाए, क्योंकि मैं बीपीएल परिवार से हूँ, गरीब हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन भी है। मेरा चयन हो गया था तो अनुमोदन क्यों नहीं किया गया? पढ़ी लिखी हैं आप? मैं बीए फाइनल हूँ और एमए प्रवेश कर चुकी हूँ। एमए फाइनल के मैं एग्जाम दूंगी। तो आप देख सकते हैं चयन होने के बाद किस तरीके से ये भ्रष्टाचार किस चरम तक पहुंच चुका है, ये आप देख सकते हैं। इनके पति भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार वर्मा। महेंद्र जी, जो ये बताइए, जिस तरीके से कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी थाना के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया, 6 अंक आपके आए थे, अब ग्राम पंचायत क्या कह रही है आपको? ग्राम पंचायत ये कह रही है कि अब फॉर्म दोबारा निकाल दे, इसको दबा के रखा है। कि मैंने बार बार उनके पास जाने के बाद भी ऐसे बोले कि अभी 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, लेकिन ये काम नहीं किया। और उसके बाद दूसरे का अनुमोदन कर दिया। दूसरे का जो अनुमोदन किया वो पत्र आपके पास, लेटर है अभी? नहीं है, नहीं देते हैं हमारे को। क्यों नहीं दे रहे? ऐसे बोल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, हम नहीं देंगे आपको।
अभी आप कहाँ आपने ये शिकायत वगैरह की है? मैंने पंचायत में भी की है और थाना गाजी भी गया, एसडीएम के पास नारायणपुर भी, और जिला कलेक्टर के पास भी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शिकायतें इन्होंने की हैं, लेकिन अभी तक इनको जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल रहा है। आखिरकार क्यों इस तरीके से इस देश में ऐसा हो रहा है, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है? क्या कहना चाह रही थी आप? मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ, हमारे उसको अनुमोदन ना देके हमारी लिस्ट को छुपाए रखा और हमें खबर भी नहीं किया गया, और उसको कब कैसे क्या किया गया, हमारे साथ जो प्रोसेस गलत की गई है उसको ऐसे कैसे दबाए रखा, छिपाए रखा, क्यों नहीं किया, हमें ये सब भी जानना है। हमारा होना चाहिए था, फिर हमारा क्या क्यों नहीं। तो कह रही हैं कि जिस तरीके से जो आगे से जो लिस्ट आई थी थानागाजी से, वो लिस्ट के मुताबिक इनका चयन निश्चित था। ग्राम सभा में अगर अनुमोदन हो जाता तो ये निश्चित आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत हो जाती, लेकिन जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है उसको कार्यालय बाल विकास परियोजना के द्वारा आशा सहयोगिनी पद के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत चांदपुरी में लेटर आया था। उनका अनुमोदन ग्राम सभा में नहीं किया गया था। हमारे साथ ग्राम विकास अधिकारी रामकिशन सैनी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आशा सहयोगिनी पद के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए थे, 3 का चयन हुआ था। प्रथम पर प्रगति जेवरिया रही थी जी सर, 6 अंक लेकर जी सर, लेकिन ग्राम सभा में अनुमोदन नहीं होने की वजह से वो भर्ती निरस्त हो गई जी सर। आप पे आरोप भी इस तरीके से लगा रहे हैं कि उनकी मिलीभगती के, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आरोप तो झूठे हैं। देखो, उस टाइम ग्राम सभा नहीं हुई, निरस्त हो गई थी ग्राम सभा, और अब ग्राम सभा हुई है, वहाँ से CDPO साहब से लेटर आया है, उनके अनुसार अनुमोदन किया गया है। जो अनुमोदन के लिए जो लेटर जारी हुआ था 7/10/2020 को जारी हुआ था, 7/10/2020 के बाद में कोई ग्राम सभा नहीं हुई। ग्राम सभा हुई है, लेकिन वो ग्राम सभा निरस्त हो गई थी उस टाइम। जो ग्राम सभा में होना था इनका चयन, वो ग्राम सभा कोरम के अभाव में निरस्त हो गई थी। अब किसका चयन हुआ है? जैसे अब प्रगति जेवरिया जो पहले प्रथम थी, 3rd पे सुमन यादव थी, अब किसका चयन हुआ है? सुमन यादव का हुआ है। अब कितने अंक लेके? 7 अंक। तो ये थे ग्राम विकास अधिकारी रामकिशन सैनी। ये बता रहे हैं कि उस समय ग्राम सभा जो थी वो नहीं हुई थी, इस वजह से वो निरस्त हो गई थी वो भर्ती। अब सुमन यादव का चयन हुआ है। प्रगति जेवरिया जो कि 2nd नंबर पर रही है 6 अंक लेकर। हमारे साथ वार्ड पंच मोनू स्वामी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो बाल परियोजना विकास के द्वारा जो आशा सहयोगिनी का पद के लिए चयन के लिए 7/10/2020 को एक लेटर जारी किया गया था, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जैसे सर, ये 7/10/2020 को जो लेटर जारी हुआ था उसमें हम कार्यकारिणी, वार्ड पंच कार्यकारिणी को किसी को भी अवगत नहीं कराया कि ये इससे बोलते हैं बाल विकास से कोई लेटर जारी हुआ है जिसमें कोई आशा सहयोगिनी को चयन होना था। उसके बारे में हमको किसी को भी अवगत नहीं करवाया। बाकी अभी पिछले शनिवार को जब इसकी इसकी मीटिंग थी, ग्राम सभा की मीटिंग थी, इस ग्राम सभा की मीटिंग में अनुमोदन के लिए एक CDPO ऑफिस से एक लेटर आया था, उसके बारे में हमें अवगत कराया। उसमें ये नहीं बताया गया कि पिछली जो ग्राम सभा की मीटिंग थी उसके लिए भी कोई लेटर आया था जिसमें अधिक अंक ये प्रगति जेवरिया के थे। उस लेटर के बारे में हमें कोई अवगत नहीं करवाया। बाकी बाद में फिर ये क्या मामला है, कैसे अंक बदल के आए, और दूसरा जो लेटर आया उसके बारे में हमें अवगत कराया, उसका हमने अनुमोदन कर दिया। और ये जानकारी में नहीं था। अगर जानकारी के अभाव में ये चयन हो गया, अनुमोदन हो गया इसका, अगर ये जानकारी होती हमें कि भाई पहले भी ये कोई लेटर जारी हुआ है तो हम इसका अनुमोदन कतई नहीं करते। ये जानकारी के अभाव में इसका अनुमोदन किया गया है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड पंच जो कि बता रहे हैं कि जानकारी के अभाव में